वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस के उप्स कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, ये ब्रीफली कंसेप्ट रहेगा। हर पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है यहाँ पे आपको पता चलेगा। सी प्लस प्लस में हम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग व ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिज्म हम यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं एंड इसका वाइटल फॉर्म क्यों है। एंड सी प्लस प्लस इसीलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स यूज हुआ है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर एक बड़ा गैप था प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर जो सी में था। सी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर नहीं था, लेकिन सी में एक पर्टिकुलर आइडिया क्रिएट हुआ कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज भी बना सकते हैं बाय हेल्प ऑफ द दैट पर्टिकुलर जो कि पर्टिकुलर हमको आइडिया मिला जहाँ से दैट इज कॉल्ड ए स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर से ये आइडिया मिला कि हम कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर में क्या था, स्ट्रक्चर में हम कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे बुक्स का हो गया, एम्प्लॉय का हो गया एंड कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बॉस का हो गया, कार का हो गया, ट्रेन का हो गया, ऑफिस का हो गया, एम्प्लॉय का हो गया। तो इस तरह का हम कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हम स्ट्रक्चर बना सकते थे, लेकिन उसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम बहुत ही कम जगह पे यूज़ कर सकते थे इन सी में। तो सी प्लस प्लस में हमको क्या हुआ ना, हम यहाँ पे एक कंसेप्ट यहाँ पे लाए दैट इज कॉल्ड ए क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से क्लास एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे हुआ। ऑब्जेक्ट मतलब जहाँ पे एग्जिस्टेंस होता है, क्लासेस का मतलब है जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करने जा रहे हैं उसका एब्स्ट्रैक्ट व्यू जो कि हमको क्लास से मिलता है, उसके बाद ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाते हैं। अगर हमको एब्स्ट्रैक्ट और टेम्पलेट अगर हम पहले से पता नहीं है, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर नहीं पाएंगे। तो क्लासेस इज गिव्स यू एब्स्ट्रैक्ट व्यू फॉर द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। अगर क्लास नहीं है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो पाएगा, अगर ऑब्जेक्ट है क्लास तो 100% होगा ही, क्योंकि विदाउट क्लास ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होता है इट इज एब्स्ट्रैक्ट व्यू फ्रॉम द क्लास। तो समझ में आ गया। तो अभी हम यहाँ पे उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज हम देखते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी सच एज पेन, चेयर, टेबल एक्सेट्रा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए मेथोडोलॉजी और पैराडिज्म टू डिजाइन ए प्रोग्राम यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्लास और ऑब्जेक्ट्स को यूज करके हम जनरली प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं व इंस्ट्रक्शंस बिल्ट अप करते हैं। एंड इसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को इनपुट देने के बाद हमको एक स्पेसिफिक आउटपुट मिलता है। इट सिंप्लीफाइज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेंटेनेंस बाय प्रोवाइडिंग सम कॉन्सेप्ट्स। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एंड मेथोडोलॉजीज है जिसके हेल्प में हम सॉफ्टवेयर्स को बहुत इजीली बना सकते हैं। तो क्या क्या सॉफ्टवेयर जनरली होता है, जैसे सॉरी क्या क्या फीचर्स होता है, ओके क्या क्या हमारा फीचर्स होता है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमको हेल्प करता है। पहला चीज़ है ऑब्जेक्ट एंड क्लास जो कि वाइटल है। ऑब्जेक्ट आपको पता है एंटिटी है जिसका एग्जिस्टेंस है। क्लास क्या है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो बनाया गया है ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लास। अगर क्लास अगर नहीं होता तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो पाता, क्योंकि क्लास गिव्स द एब्स्ट्रैक्ट व्यू फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। समझ में आ गया। तो क्लास इज द टेम्पलेट व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का सारा फीचर्स क्लास में डिक्लेयर हुआ है व क्लास में डिफाइन हुआ है। तो इस क्लास को यूज ही करके ही ऑब्जेक्ट आपका अपना काम कर सकता है। क्योंकि जैसे देखो अभी मैं बोलूँगा एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय हमको पता है, लेकिन एम्प्लॉय का क्या क्या प्रॉपर्टीज है ये क्लास बताएगा। जैसे एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का एड्रेस, एम्प्लॉय का जेंडर, ये सारा चीज़ आपका क्लास के अंदर आता है। दैट इज द फीचर्स। समझ में आ गया। एंड ऑब्जेक्ट उसी क्लास से ही जनरेट होता है जो कि इस प्रॉपर्टीज को यूज करके आगे हेल्प करता है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है, ये जनरली पेरेंट एंड चाइल्ड दो क्लासेस के अंदर रिलेशनशिप होता है, पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। पेरेंट क्लास का सारा फीचर्स चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकता है एंड कुछ रेस्ट्रिक्शंस की वजह से। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये तीन रेस्ट्रिक्शंस हम यूज करके हम जनरली ये डिफाइन करते हैं कौन सा प्रॉपर्टीज एक्सेस होगा, कौन सा प्रॉपर्टीज एक्सेस नहीं होगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। अब आगे ये पूरा पढ़ोगे कि कैसे काम करता है विद प्रैक्टिकली। अभी मैं ओनली डिफाइन कर रहा हूँ, बट बता रहा हूँ कि हर एक पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब क्या है। उसके बाद क्या है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फिज्म मीन्स सेवरल फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेनी फॉर्म्स। ओके, अगर कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का अगर मल्टीपल नंबर ऑफ फॉर्म्स अगर हम क्रिएट कर पाते हैं
that is called a polymorphism. Same name, different parameters और different argument list, that is polymorphism आपको डिफाइन करता है. अब्स्ट्रक्शन, डाटा अब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन प्लॉट ही मिलेगा, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है आपको पता नहीं है. जैसे इंट ए का मतलब है ए इज ए पर्टिकुलर वेरिएबल, उसका टाइप है इंट, एंड इसमें जो भी डाटा स्टोर होगा 4 बाइट का. लेकिन इंटरनली 4 बाइट का डाटा कैसे स्टोर हो रहा है उसका जो मैकेनिज्म हमको पता नहीं है. तो दैट इज द मेन कंसेप्ट बिहाइंड अब्स्ट्रक्शन. एनकैप्सुलेशन का मतलब है इट्स ए रैपर, रैपर आप बोल सकते हो, रैपटॉप करना, हाइड करना आउटसाइडर से. कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज आपको हाइड करना है आउटसाइड से. जैसे किसी का अकाउंट नंबर, आप जब बैंक में देखते हो ना, आपका अकाउंट नंबर आपको ही पता है, किसी थर्ड थर्ड पार्टी को पता ही नहीं है आपका अकाउंट नंबर क्या है. तो दैट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन. बैंक वाले ऑफिसर्स भी आपका आईडी को इनपुट करने के बाद ही उनको पता चलता है आपका अकाउंट नंबर क्या है. तो उनको भी पता नहीं होता है अकाउंट नंबर क्या है. दैट इज एनकैप्सुलेट डाटा. तो जो पर्टिकुलर डाटा को हाइड करना है आउटसाइडर्स के, हम उसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन. समझ में आ गया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड राइट साइड में आप ये फिगर देख सकते हो, इसमें जितने सारे ऑब्जेक्ट्स डिफाइन किया गया है, जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, आपका पेन हो गया, बाइक हो गया, फैन हो गया, कीबोर्ड्स हो गया, ये सारे रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स हैं. इनके इनके ऊपर आपको क्या करना है, कोड लिखना है, राइट करना है, आपको इंस्ट्रक्शंस बनाना है एंड अप्लाई करना है व इम्प्लीमेंट करना है. अभी हम एक एक करके टर्मिनोलॉजी को समझते हैं. ऑलरेडी बता चुका हूँ, थोड़ा सा अभी देखना है और कुछ नहीं. तो ऑब्जेक्ट क्या है, ईच ऑब्जेक्ट का अपना खुद का एक स्टेट होता है एंड बिहेवियर होता है. स्टेट का मतलब क्या है, आइडेंटिटी आप बोल सकते हो. आइडेंटिटी, स्टेट एंड बिहेवियर, ये 3 चीज़ होता है. ऑब्जेक्ट का एक अपना खुद का आइडेंटिटी, जैसे कार हो गया, कार इज द ऑब्जेक्ट, इसका आइडेंटिटी है. उसका स्टेट्स मतलब प्रॉपर्टीज आप बोलोगे, बिहेवियर मतलब उस प्रॉपर्टीज का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट बोलोगे बिहेवियर. तो यहाँ पे एक चेयर, पेन, टेबल, कीबोर्ड, बाइक, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स. इट कैन बी फिजिकल हो सकता है, लॉजिकल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं. ये चीज़ याद रखना, फिजिकल विद लॉजिकल, दो टाइप का भी हो सकता है. ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट्स ओनली टचेबल टेंजेबल होगा, इनटेंजेबल भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए ये बताया गया है. उसके बाद क्लासेस. क्लासेस इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और क्लास इज द कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज और मेथड्स, ये भी बोल सकते हो. इट इज़ ए लॉजिकल एंटिटी. ठीक है, क्योंकि क्लास को हम टच नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट को टच कर सकते हैं. क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम रियल वर्ल्ड में देखेंगे उसको हम टच एंड फील कर सकते हैं. क्लास इज द ओनली कंसेप्ट बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है क्लास के वजह से हुआ है. अगर क्लास नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा. तो इसलिए ऑब्जेक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ, यहाँ पे बताया गया है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज क्रिएटेड कॉल्ड ए क्लास. एक क्लास का नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं. जैसे एक ऑफिस है, एक ऑब्जेक्ट मतलब इस ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे, इट्स ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो एम्प्लॉय भी एक क्लास हो सकता है एंड ऑफिस के अंदर एम्प्लॉय भी आ सकता है, जिसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस. ऑफिस, उसके अंदर आएंगे एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के अंदर आ जाएंगे आपका क्या, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉय जो कि उस पर्टिकुलर ऑफिस में काम करते हैं एंड उस ऑफिस का जो भी रेगुलरिटीज़ है वो सारा एम्प्लॉयज़ एक्सेस कर सकते हैं. एंड एम्प्लॉयज़ का खुद का भी अपना प्रॉपर्टीज़ होगा. तो ये बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है मैं जो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए क्लास एंड इट इज ए लॉजिकल एंटिटी. ठीक है. देन आ गया इनहेरिटेंस. ये क्या है, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल पार्ट जो ऑलरेडी बता चुका हूँ. इनहेरिटेंस का मतलब है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. पेरेंट क्लास का जो भी फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज़ है उसको अगर एक्सेस करना चाहते हो चाइल्ड क्लास में, जैसे मैं अभी बताया ऑफिस एंड एम्प्लॉयज़, तो ऑफिस का जो जो प्रॉपर्टीज़ है तो उसका सारा चीज़ अगर आप एक्सेस करना चाहते हो चाइल्ड क्लास के अंदर, ठीक है, तो जो जो फीचर्स है चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस करना चाहते हो आप कर सकते हो. इसलिए हम इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, एक्सेसिंग द फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास. तो बिहेवियर जो है उसको हम बोलते हैं मेथड्स, जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट होगा प्रॉपर्टीज का. समझ में आ गया. तो इट इज नोन एज इनहेरिटेंस. इट प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी. यस, एक कोड को हम मल्टीपल नंबर ऑफ जगह पे यूज कर सकते हैं एंड ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को अच्छे से मतलब एफिशिएंटली वे में डेवलपमेंट को बढ़ा दिया, जो कि हम जल्दी काम कर सकते हैं एंड अचीव कर सकते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आल्सो. ठीक है, एंड इट इज यूज्ड टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. इनहेरिटेंस का वजह से रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इजीली हो पाता है. तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं. वन टैक्स इज परफॉर्म बाय डिफरेंट वेज. एक ही काम है उसको हम डिफरेंट वेज में करना है.
ये आप कोड करने के बाद ही आपको आइडिया होगा एक काम को हम डिफरेंट वेज में कैसे कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ए पॉलीमॉर्फिज्म। टू कन्विंस द कस्टमर डिफरेंटली टू ड्रॉ समथिंग सच एज शेप एंड रेक्टेंगल, सर्कल, ठीक है। हम एक कस्टमर को कन्विंस कर रहे हैं वो डिफरेंटली कैसे डिफरेंट ड्राइंग्स कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं, रेक्टेंगल कर सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, ट्रायंगल कर सकते हैं, दीज आर द थिंग्स। तो सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग इट बिलोंग्स टू द अचीविंग द पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग ये दो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर दो कंसेप्ट आता है, एक मेथड ओवरलोडिंग एंड एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग। बताऊंगा आगे। abstraction, तो hiding the internal details and showing the functionality only is known as abstraction। तो फोन कॉल वी डोंट नो द इंटरनल प्रोसेसिंग कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन ओनली इंफॉर्मेटिव पार्ट आपको पता है, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। abstract class interfaces to achieve abstraction। abstract class होगा, interfaces होगा, तो abstraction को अचीव करने के लिए, ठीक है। ये जब हम कोडिंग करेंगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा। ओनली आप अभी डेफिनेशन याद रखो, हाइडिंग द हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स ओनली शोइंग द फंक्शनलिटी पार्ट टू द यूजर, दैट इज कॉल्ड ए abstraction। ठीक है, आइडिया हो गया। एनकैप्सुलेशन मतलब बाइंडिंग करना, रैपिंग करना कोड एंड डाटा टुगेदर इनटू ए सिंगल यूनिट इज नोन एज एनकैप्सुलेटर। लेसन रैप अप करना, कैप्सुलेट इट इज रैप्ड द डिफरेंट मेडिसिन। तो जो कैप्सूल होता है जैसे उसमें अब क्या होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसी तरह एनकैप्सुलेशन का मतलब है बाइंडिंग करना डाटा टू टुगेदर टू गिविंग ए सिंगल यूनिट, दैट इज कॉल्ड ए एनकैप्सुलेशन। उसके बाद एडवांटेजेस क्या है, तो ओप्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंट एडवांटेजेस है, ठीक है। तो पहला एडवांटेजेस आपको यहाँ पे मिलेगा, इसे डेवलपमेंट मेंटेनेंस ईजियर एंड इट इज ऑल्सो प्रोसीजरल विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इट इज नॉट इजी टू मैनेज इफ कोड ग्रोज एज प्रोजेक्ट साइज ग्रो, ठीक है। छोटा है तो इजी है, अगर बड़ा हो जाता है तो उसको मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। प्रोवाइडिंग डाटा हाइडिंग, वेयर एज प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ग्लोबल डाटा कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, प्रोसीजरल में हम जनरली ग्लोबल डाटा को कहीं पे एक्सेस कर सकते थे, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर में हम ग्लोबल कर सकते हैं एंड उसको प्राइवेटाइजेशन भी कर सकते हैं उसी पर्टिकुलर डाटा को। OOPS provide the ability to simulate real world event much more effectively, ठीक है। हम सिमुलेट कर सकते हैं रियल वर्ल्ड इवेंट को। वी कैन प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इफ वी आर यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, रियल वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम्स है उस जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए जो हमको फंक्शनलिटी और जो सॉफ्टवेयर्स बनाना है, जो हम जनरली जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। दिस इज द मेन पॉइंट, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता चलेगा जनरल पर्पस लैंग्वेज क्यों हम यूज़ करते हैं। सी प्लस प्लस हो गया, सी भी हो गया, ठीक है। आइडिया हो गया क्या है OOPS कंसेप्ट एंड ये कैसे काम करता है। आगे इसका सारा एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा आने वाले टाइम पे। अगर वीडियो यहाँ तक अभी देख चुके हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो एंड लाइक बटन को दबाना मत भूलना एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।